नमस्ते। आज बात करते हैं मुंबई की धड़कन, उसकी लाइफलाइन, जी हाँ, सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन की। ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये वो नस है जिसमें पूरा शहर दौड़ता है। जरा सोचिए, ये जो करोड़ों लोगों का शहर है मुंबई, ये हर रोज चलता कैसे है? सुबह सुबह सब अपने अपने काम पर पहुंच कैसे जाते हैं? जवाब इन्हीं पटरियों पर दौड़ रहा है। तो चलिए इसी जवाब की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या और ये मुंबई के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, मुंबई रेलवे डिवीजन जो है वो असल में सेंट्रल रेलवे जोन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसका हेडक्वार्टर, कह सकते हैं इसका दिल, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT। और CSMT सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये इंडियन रेलवे के सबसे पुराने और सबसे बिजी हिस्सों में से एक है। मतलब यहाँ लोकल ट्रेनें तो चलती ही हैं जो लाखों लोगों को रोज ऑफिस ले जाती हैं। साथ ही शहर से बाहर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहीं से गुजरती हैं। तो सोचिए कितना प्रेशर होगा इस नेटवर्क पर। अब जरा इतिहास में चलते हैं, देखते हैं कि इस लाइफलाइन की शुरुआत कहाँ से हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी कहानी ही भारत में रेलवे की कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ 1853 में। सोचिए, भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन वो यहीं मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। एक नया दौर शुरू हो गया था। फिर साल आया 1928। कल्याण में देश का पहला इलेक्ट्रिक लोको शेड बना। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम था। और आखिरकार 1951 में GIPR और दूसरी लाइनों को मिलाकर सेंट्रल रेलवे जोन बना, जैसा हम उसे आज जानते हैं। तो साफ है, मुंबई हमेशा से ही इंडियन रेलवे के इनोवेशन का सेंटर रहा है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। आज ये नेटवर्क कितना विशाल है और ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। ये नेटवर्क CSMT जैसे आइकॉनिक स्टेशन से शुरू होता है और फिर दादर, कुर्ला, ठाणे और कल्याण जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों से होता हुआ कसारा और करजत तक पहुंचता है। ये सिर्फ स्टेशनों के नाम नहीं है, ये वो जगह हैं जहां से लाखों लोगों का दिन शुरू और खत्म होता है। और इसी विशाल नेटवर्क में एक बहुत ही खास स्टेशन है, माटुंगा। पता है इसकी खास बात क्या है? ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि रेलवे कितना प्रोग्रेसिव है। अब देखिए, वक्त के साथ ये नेटवर्क भी बदला है। कहाँ वो ब्रिटिश जमाने के मैकेनिकल सिग्नलिंग सिस्टम और कहाँ आज के मॉडर्न डिजिटल सिस्टम। आपने मेगा ब्लॉक का नाम तो सुना ही होगा, है ना? भले ही उससे थोड़ी परेशानी होती हो, लेकिन ये बहुत जरूरी मेंटेनेंस का काम है। पटरियों को, बिजली की लाइनों को यानी OHE सिस्टम को ठीक रखने के लिए। इन सब के बिना ये लाइफलाइन एक दिन भी नहीं चल सकती। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आने वाले कल का क्या? भविष्य के लिए क्या बड़े प्लान्स हैं? और यकीन मानिए, प्लान्स बहुत बड़े हैं। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। जो सबसे बिजी रूट्स हैं, जैसे CSMT से कुर्ला या फिर कल्याण से बदलापुर, वहाँ पर 5वीं और 6वीं या तीसरी और चौथी लाइनें डाली जा रही हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है ज्यादा ट्रेनें, कम भीड़ और बेहतर टाइमिंग, यानी सफर आसान होगा। और ये सब करने में खर्च कितना आ रहा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 52,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 52,000 करोड़। ये वो रकम है जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी MUTP के तहत इन्वेस्ट की जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या मिलेगा? एक उदाहरण देता हूँ। एक नया पनवेल करजत सबअर्बन कॉरिडोर बन रहा है, लगभग 30 किलोमीटर का। जब ये तैयार हो जाएगा तो CSMT से करजत का सफर सीधा 30 मिनट कम हो जाएगा। सोचिए, रोज आने जाने वालों के लिए आधा घंटा बचना कितनी बड़ी बात है। और बात सिर्फ समय बचने की नहीं है, नतीजा ये होगा कि आने वाले 4-5 सालों में करीब 585 नई लोकल सर्विसेज शुरू की जाएंगी। जी हाँ, 584। मतलब ट्रेन के लिए इंतजार कम और भीड़ भी कम। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जो नॉन AC लोकल ट्रेनें हैं, उनमें भी अब इंटरकनेक्टेड कोच लगाए जाएंगे, यानी आप आसानी से एक कोच से दूसरे कोच में जा पाएंगे, जिससे भीड़ भी मैनेज होगी।
और तो और ये लोकल नेटवर्क देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन से भी जुड़ेगा। ये मुंबई को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो सोचिए, कहाँ 1853 की वो पहली भाप वाली ट्रेन और कहाँ भविष्य की हाई स्पीड रेल। मुंबई की इस लाइफलाइन ने हमेशा शहर के साथ कदम से कदम मिलाया है। तो सवाल ये नहीं है कि ये लाइफलाइन कल क्या होगी, सवाल ये है कि ये आने वाले कल के मुंबई को किस नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इसका जवाब तो वक्त ही देगा और हम सब इसके गवाह बनेंगे।